आज भाई मेरे पास आ गया है VR हेडसेट मेटा क्वेस्ट 2 एंड अगले 24 घंटे के लिए मैं पीसी कंसोल सब बंद करने वाला हूँ, क्योंकि अगले 24 घंटे तक मैं सिर्फ VR गेम्स खेलूंगा, वो भी एक से बढ़कर एक। एंड मैं इसमें खूब सारा कंटेंट भी कंज्यूम करने वाला हूँ। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पहली बार VR ट्राई करने का एक्सपीरियंस कैसा था एंड आखिर किन लोगों के लिए बना है ये VR हेडसेट एंड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आ गया भाई हमारे पास मेटा क्वेस्ट 2 का बॉक्स, जो कि काफी सिंपलिस्टिक से पैकिंग में मिला है मुझे। ओपन करते ही हमें हेडसेट मिल जाता है जो कि देखने में कुछ ऐसा है एंड काफी लाइट वेट एंड छोटा है भाई ये। मुझे तो लगा था कि बल्कि होते होंगे ये सब VR हेडसेट। फिर कंट्रोलर भी काफी लाइट वेट है, साथ में एक 10 वॉट का टाइप सी चार्जर भी आता है जिसे आप हेडसेट को चार्ज कर सकते हो। मुझे भी बॉक्स के अंदर मिला था, लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। अब ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये 128 GB वाला है। वैसे तो इसका एक और वेरिएंट आता है 256 GB स्टोरेज वाला, यानी कि 128 एंड 256 वाले दो स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसका हार्डवेयर, प्रोसेसर, रैम, जीपीयू सब कुछ सेम है। बस डिफरेंस है तो वो है स्टोरेज, बाकी सारी चीजें सेम हैं। बाकी मेटा क्वेस्ट 2 का ना एक और वेरिएंट भी आता है मार्केट में, जो कि 64 GB का है। इसे मेटा ने डिसकंटिन्यू कर दिया था 2021 में और 64 GB के ही प्राइस पे 128 GB वाले को लॉन्च कर दिया। मेनली ये इसीलिए हुआ क्योंकि गेम्स के साइजेस भाई काफी बड़े होते जा रहे हैं एंड 64 GB सच में कम पड़ सकता है आपको। अब मैंने मेटा क्वेस्ट 2 को बाय किया है सिर्फ 16,990 में गेम लूट ऐप से प्री ओन्ड कंडीशन में। बाकी सेल के टाइम पे तो ये और भी कम प्राइस में मिल जाता है। अब अगर आप न्यू बाय करने जाओगे, जो कि अवेलेबल हुआ, तो आपको 20,000 में 128 GB एंड 26,000 में 256 GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या ही अजीब प्राइसिंग मिलती है भाई। और यहीं पे मैं बोलूंगा कि जब न्यू बाय करने पे आपको कोई भी वारंटी नहीं मिल रही है, जैसे कि मेटा क्वेस्ट हो गया, निंटेंडो स्विच हो गया, ये सब ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो अगर आप बाय करते हो और कुछ दिनों के बाद खराब हो गया तो सारे पैसे गए आपके। इससे बढ़िया है कि आप प्री ओन्ड कंडीशन में बाय करो ना गेम लूट ऐप से। एंड गेम लूट पे तो नया बाय करने से भी ज्यादा वारंटी मिल जाती है भाई। एंड अगर आप चाहो तो एक्सटेंडेड वारंटी भी बाय कर सकते हो। बाकी सिर्फ मेटा क्वेस्ट ही नहीं, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो स्विच, गेमिंग पीसीज एंड इवन ग्राफिक्स कार्ड, लैपटॉप सब कुछ मिल जाएंगे आपको प्री ओन्ड एंड न्यू कंडीशन में गेम लूट ऐप पर। गेम लूट का ऐप एंड्रॉइड, iOS दोनों पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो जब भी आप कोई नया गैजेट बाय करने जाते हो ना, तो एक बार प्राइसेस जरूर चेकआउट कर लेना गेम लूट ऐप पर। बाकी वापस आते हैं मेटा क्वेस्ट पे, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी। इवन तो ये ऑल प्लास्टिक है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि तभी ये लाइट वेट होगा ना। बाकी ये काफी स्टडी है, कहीं से भी लूज या फिर फ्लेक्स नहीं होता। इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रैप मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है और काफी अच्छे से सारे हेड साइजेस में फिट हो जाना चाहिए। बाकी मेरा इस वाले स्ट्रैप के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, ये मैं आपको गेमिंग पार्ट में जरूर बताऊंगा, तभी फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर हेडसेट के फ्रंट में आपको 4 कैमरास मिल जाते हैं, 2 ऊपर के साइड में और 2 नीचे के साइड। और ये ना बहुत काम की चीज है। इससे आप हेडसेट में अपना एरिया सेट कर पाओगे रूम के अंदर, कि कितना एरिया अवेलेबल है VR यूज करने के लिए। कहीं सामने कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है रूम में, तो कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह आपके सामने आ जाता है VR यूज करने के टाइम पे, तो ये आपको बता देगा पहले ही। और रियल लाइफ में आपको कोई भी चोट वगैरह नहीं आएगी। साथ ही में आप इसके मिक्स्ड रियलिटी मोड को भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब आपके सामने ब्राउजर चल रहा होगा, आप वीडियोस देख सकते हो या फिर कोई भी ऐप रन कर सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका रूम भी दिख रहा होगा आपको। हेडसेट पहने एक से दूसरे रूम चले जाओ, क्रोम का टैब खुला हुआ है तो एक रूम से दूसरे रूम ले जाओ। ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर आ चुका है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी वाला। अगर बटन्स एंड पोर्ट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, जिससे रीस्टार्ट भी किया जा सकता है हेडसेट को। उसके साइड में ही एक नोटिफिकेशन LED भी मिल जाएगी। बॉटम में वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, जिससे आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, तो काफी कन्वीनियंट हो जाता है ये गेम्स खेलने के टाइम पे। पोर्ट्स में USB Type-C है चार्जिंग के लिए एंड आप PC से भी कनेक्ट कर सकते हो इसे। फिर 3.5mm ऑडियो जैक है, जहां से आप एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको हेडफोन्स, TWS कुछ भी कनेक्ट करना है तो उसके लिए ब्लूटूथ है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल फीचर ऑन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत लैग आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स मत यूज करना। अगर आपको यूज करना है तो वायर्ड वाले यूज करो। बाकी इसके बिल्ट इन स्पीकर्स भी ना बहुत अच्छे हैं। जहां पे लेंसेज है उसके बीच में ही आपको एक चीज दिख जाएगी, जहां पर अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। तो मेटा क्वेस्ट 2 को पहली बार यूज करने पे हो सकता है आपको चीजें ब्लर दिखाई दें, तो आप मैनुअली इन्हें 1, 2, 3 पर सेट कर सकते हो, जिससे लेंसेज के बीच का गैप और आपके आंखों के बीच का गैप बराबर हो जाए। अगर ये बराबर नहीं होगा तो आपको चीजें ब्लरी दिखाई देंगे। मेरे केस में मैंने यहाँ पे इसे 2 पे सेट कर रखा था। कंट्रोलर भी काफी स्टडी है एंड कंफर्टेबल है हाथों में। देखकर लगता है कि भाई क्या ही अजीब डिजाइन बना दिया है, लेकिन ये बहुत नेचुरल फील होते हैं हाथों में। लेआउट भी Xbox वाला है, X, Y एंड AB बटन्स आपको मिल जाएंगे। पीछे के साइड ट्रिगर्स हैं दोनों ही कंट्रोलर में, जैसा कि बाकी सारे कंट्रोलर्स में होता है। ये बटन शूटिंग या फिर कार को एक्सेलरेट करने के लिए होता है, लेकिन इस कंट्रोलर में आपको एक नया बटन दिखेगा, जो कि मेरे मिडिल फिंगर से प्रेस हो रहा है दोनों हाथों में। यस, ये है ग्रिप बटन। इससे आप VR गेम्स में चीजों को पकड़ने के लिए यूज करते हो एंड काफी रियल फीलिंग आती है यार इससे, क्या ही बताऊं। बाकी ये कंट्रोलर पीछे से
खुल भी जाते हैं जहाँ पर आप बैटरीज लगा सकते हो, क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं है। हेडसेट में बिल्ट इन स्पीकर्स भी हैं। ये जो आप छोटा सा ओपनिंग देख रहे हो ना, ये स्पीकर्स हैं इसके। लेकिन साइज पर मत जाना, इवन तो ये कानों से दूर होते हैं एंड साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। काफी मस्त है भाई ये, मुझे तो नीड ही नहीं लगी कुछ भी एक्स्ट्रा TWS या फिर स्पीकर्स कनेक्ट करने की, क्योंकि ये हैं ही इतने अच्छे। फिर अगर आपको नहीं पता तो मेटा क्वेस्ट 2 एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, मतलब कि आपको इसे यूज करने के लिए पीसी, लैपटॉप या फिर कंसोल की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें गेम्स इंस्टॉल करके खेल सकते हो। खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका Oculus OS, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड पर। एंड सीरियसली भाई, इसके लिए स्पेसिफिकली गेम्स बनाए जाते हैं इतने अच्छे अच्छे APK फॉर्मेट वाले। आप इनके गेमिंग सेक्शन में देखना कि क्या ही तगड़े तगड़े गेम्स बनाए हैं भाई इन लोगों ने। बस मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब मेटा क्वेस्ट के लिए इतने बढ़िया बढ़िया गेम्स आ सकते हैं तो एंड्रॉइड के लिए क्यों नहीं आ सकते। बाकी स्पेक्स की बात करें तो इसमें आता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन XR2, जिसमें Adreno 650 GPU है। स्नैपड्रैगन XR2 एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है स्नैपड्रैगन 865 का, जो कि आपने एंड्रॉइड्स में यूज होते हुए देखा होगा। लेकिन XR2 को डिजाइन किया गया है स्पेशली एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए। अगर आपको नहीं पता तो एक्सटेंडेड रियलिटी में आते हैं VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी। इन तीनों को कंबाइन करके एक्सटेंडेड रियलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर XR का मतलब भी एक्सटेंडेड रियलिटी ही है। फिर 6GB की रैम है इसमें, 2 स्टोरेज ऑप्शंस हैं, 128GB एंड 256GB। 64GB वाला डिसकंटिन्यू हो चुका है। रेजोल्यूशन है 1832 by 1920 पिक्सल्स पर आई। फिर ये 72 हर्ट्ज का डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है सारे एप्स एंड गेम्स में, लेकिन कुछ गेम्स 90 से लेकर 120 हर्ट्ज भी सपोर्ट करते हैं। ऑडियो एंड कनेक्टिविटी में बिल्ट इन 3D ऑडियो का सपोर्ट है। ऑलरेडी मैंने बताया भाई कि इसके साउंड क्वालिटी कितनी ज्यादा तगड़ी है। फिर कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 है, कंट्रोलर वगैरह कनेक्ट किया जा सकता है। फिर इसमें Wi-Fi 6 भी अवेलेबल है। ट्रैकिंग के लिए 4 कैमराज हैं एंड कंट्रोलर में हैप्टिक फीडबैक का भी सपोर्ट है। तो गेम में आप जब भी कोई चीज ग्रैब करते हो ना, तो बहुत बढ़िया वाइब्रेशन फील होता है और आपको ऐसा फील होता है कि आपने सच में उस चीज को रियल लाइफ में ग्रैब कर रखा है। वेट भी ज्यादा नहीं है इसका। हेडसेट का वेट है सिर्फ 500 ग्राम्स एंड कंट्रोलर के साथ ये हो जाता है 640 ग्राम्स। तो आप इसे आराम से बैग में भरकर कहीं भी ले जा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, आज से पहले मैंने सिर्फ 2 से 3 बार ही VR हेडसेट ट्राई किए हैं अपने पूरे लाइफ में। एक बार तो मैंने किसी इवेंट में कौन सा VR हेडसेट ट्राई किया था और कौन सा गेम खेला था मुझे पता ही नहीं है। दूसरी बार मुझे याद है मैंने मेटा क्वेस्ट 2 में रेजिडेंट इवल 4 खेला था। तो कुल मिला के मेरे पास आज से पहले सिर्फ 1 घंटे का ही एक्सपीरियंस होगा, जिसमें मुझे कुछ भी समझ में आया नहीं था। लेकिन आज मेरे पास 24 आवर्स का एक्सपीरियंस होने वाला है। पहली बार जब मैंने हेडसेट को ट्राई किया ना, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। VR तो चलो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था, लेकिन मिक्स्ड रियलिटी का एक्सपीरियंस तो अलग ही लेवल का था भाई। मेरे पीसी के सामने इतनी बड़ी स्क्रीन आ गई थी जिसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे रूम में फ्लोटिंग कीबोर्ड है, क्रोम से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब कुछ चल रहा है। इतने बड़े स्क्रीन को मेरे रूम के अंदर देख पाना, जो कि मैं कहीं भी फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही ऑसम था देखना। आई रियली होप कि मैं आपको मिक्स्ड रियलिटी वाली चीजें रिकॉर्ड करके दिखा पाता, लेकिन भाई क्या ही करे, इसमें प्राइवेसी वाले कुछ पंगे चल रहे थे, जिसमें रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरे रूम को भाई ब्लैक कर दिया इसने। एंड बस आपको टैब, क्रोम या फिर यूट्यूब वीडियोस की ही रिकॉर्डिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे। बाकी मैं आपको ऐसे ही बोल के चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप क्रोम चला सकते हो, यूट्यूब देखो, वेब ब्राउजिंग करो, कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो, गेम्स खेलो, सब कुछ आपके रूम में ही हो जाएगा। आई मीन आप अपने रूम को भी देख पाओगे एंड आपके सामने एक बहुत ही बड़ी सी विंडो आ जाएगी, आप उसमें चीजों को देख सकते हो। एंड काफी खतरनाक लगता है भाई ये। जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला। अब मैंने तो मेटा क्वेस्ट 2 को टाइम पास करने के लिए बाय किया है नहीं, इसलिए हम इसमें दबा के गेम्स खेलने वाले हैं। गेमिंग का जो सेगमेंट है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पता नहीं भाई क्या ही हो गया मुझे। जो सबसे डरावने गेम्स है ना, मैंने सिर्फ वही इंस्टॉल किए एंड जो फोबिया है मुझे, सिर्फ वही वाले गेम्स दिखे मुझे इसमें। तो गेमिंग सेक्शन में मैंने सबसे पहले प्ले किया है सुपर हॉट VR। भाई नाम सोच के गलत मत समझ लेना, काफी बढ़िया गेम है ये एक टाइम मैनिपुलेशन गेम है, जिसमें टाइम सिर्फ तभी आगे बढ़ता है जब हम खुद मूव करेंगे गेम के अंदर। आप ये देख सकते हो मेरे सामने एक गन है, जिसको पकड़ते ही एक एनिमी आ जाता है और इसे मारने पे भाई क्या ही साउंड इफेक्ट प्ले होता है। इवन दो गन को मैंने गेम के अंदर पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी ऐसी फीलिंग आ रही है कंट्रोलर की वजह से जैसे कि ये सच में पकड़ रखा हो मैंने। फिर आप देख सकते हो मेरे हाथों से गन को छीन लिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज हैं और इनको ना मुझे पंच करके मारना होगा। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये लोग मेरे सामने आते जा रहे हैं। मतलब कि अगर मैं मूव करना बंद कर देता हूँ तो ये मेरे पास नहीं आएंगे और फिर मैं इसका फायदा उठाकर इजीली चीजों को प्लान कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो एक एनिमी ने मेरे ऊपर बाइक गोली चला दी है और ये बुलेट ना मेरे पास आते जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे बुलेट पास आते जा रही है और जैसे ही बुलेट पास आती है मैं इसे पकड़ लेता हूँ। भाई क्या ही फीलिंग आ रही है इसमें, ऐसी सुपर हीरो वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही बढ़िया लगा भाई ये। और जैसे ही मेरे पास आता है ये तो मैंने इसकी गन छीन ली और इसको ही मार दिया भाई।
खतरनाक था ये। नेक्स्ट लेवल में मुझे ये निंजास का वेपन दिया जाता है, जिसे कैसे यूज करना है ये मेरे समझ में आ ही नहीं रहा था। मतलब निशाना ढंग से लगता नहीं है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। इसके बाद मैंने खेला स्ट्रेंजर थिंग्स। भाई साहब क्या ही गेम है ये। मेरा जो YouTube स्टूडियो ना वो बहुत ही जंगलों के बीच में है और इसी वजह से ना मैं रात को कोई भी हॉरर वीडियोस या फिर मूवीज नहीं देखता। लेकिन भाई वीडियो के लिए तो स्ट्रेंजर थिंग्स डाउनलोड करना ही था और मुझे पता था कि ये गेम खेलते हुए फटेगी भाई। पहले तो मुझे किसी व्हील चेयर पे बैठा दिया था और मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देख रखा है तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला था। एक तो भाई हॉरर वीडियो से डर लगता ही है, उसके बाद पानी से भी डर लगता है मुझे। मतलब कि जो डीप सी का फोबिया होता है ना, थैलोसोफोबिया जिसे कहते हैं, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप देख सकते हो ये फ्लोर पे जो पानी है ना, ये भाई देखा नहीं जा रहा था मेरे से। इतना डरावना और रियल फील होता है ये। पता नहीं कहाँ से भाई डेमोगोर्गन दौड़ के आ जाए मेरे पास। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं हेडफोन निकाल के फेंक देता यहाँ पे। और मैंने हेडफोन एक टाइम के लिए बीच में निकाल भी दिया था। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एम करने का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। यहाँ से मुझे फल को तोड़ना है और फिर किसी टारगेट के ऊपर मारना है। ये ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बाद मुझे लग रहा था भाई कि डेमोगोर्गन आएगा, इसलिए मैंने गेम को ही बंद कर दिया। अगर आपको देखना है कि आगे क्या होता है तो आप किसी और की वीडियो देख सकते हो। भाई सॉरी, मैं इसके आगे नहीं खेल पा रहा था यार, बहुत डर लग रहा था मुझे। समझा करो भाई, अकेले रहता हूँ मैं। फिर स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद मैंने खेला द वॉकिंग डेड। और ज़ॉम्बी से सच बताओ यार तो ज्यादा डर लगता नहीं है। टीवी सीरीज में ये सब देखा हुआ है मैंने, तो उतना डर नहीं लगता जितना भूतों से लगता है। लेकिन वीआर में सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि भाई हालत टाइट हो गई मेरी। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक एक्स दिया जाता है जिसको दोनों हाथों से पकड़ना होता है। और यहाँ पे सिर्फ डमीज हैं, ना कि ये ज़ॉम्बीज हैं। हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग में उतना डरावना नहीं लग रहा हो, लेकिन इसकी आंखों को देखकर इतना डर लगा ना मुझे। मैं खुद जानता हूँ भाई क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं रात के कुछ 9-10 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा था और मेरा मन कर रहा था भाई कि आंख बंद करके कैसे रिकॉर्डिंग हो सकती है, कैसे मैं इन लोगों को मारूं। तो काफी डरावना था ये, लेकिन किसी तरह मैंने इन लोगों को मार दिया। फिर आगे जाकर एक गली जैसी होती है, फिर ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं। फिर मुझे जो डर लगता है, काफी खतरनाक था भाई ये। थोड़ा सा और आगे जाने पे मुझे एक पिस्टल मिलती है जिसे रीलोड करना होता है और ये भी काफी रियलिस्टिक होता है। मतलब एक हाथ से आप पिस्टल पकड़ते हो, दूसरे हाथ से आपको बॉडी से मैगजीन लेना होता है और फिर इसे रीलोड करना होता है। तो सब कुछ करके ऐसा लगता है जैसे कि आपने रियल लाइफ में गन पकड़ रखी है और आप उसे रीलोड कर रहे हो। थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पर ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है और मुझे बैठा दिया जाता है एक बोट में। बोट में भाई थोड़े टाइम तक तो सही लगता है, लेकिन उसके बाद मुझे नॉजिया फील होने लग जाता है। इसके बाद मैंने ट्राई किया दुनिया का सबसे पॉपुलर वीआर गेम। इस गेम में भाई खुद से चलना होता है अपने रूम के अंदर, तो मैं कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर पाया खुद को। तो आप ये सारी चीजें वीआर के पर्सपेक्टिव से ही देख सकते हो। सबसे पहले तो मैंने इसे मिक्स रियलिटी मोड में इनेबल किया हुआ था, जिसमें होता यह है कि आपके रूम के अंदर ही एक एलिवेटर आ जाएगा और उस एलिवेटर के अंदर जाना होगा आपको। तो ये जो ब्लैक ब्लैक चीजें देख रहे हो ना, अब ये मेरे रूम का पार्ट है, लेकिन ये किसी प्राइवेसी रीजंस की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सब कुछ ब्लैक हो गया है। तो एलिवेटर के अंदर ही एक बटन होता है जिस पर लिखा होता है प्लैंक। इस पर क्लिक करते ही मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे। और भाई साहब ये जो प्लैंक है ना, इस पे आप आगे जाकर चल सकते हो, लेकिन पता है चलने में मजा नहीं आता, मजा आता है गिरने में। तो ये गेम इसलिए बनाया गया है कि आप वीआर में इस गेम को ट्राई करो और जैसे ही आप प्लैंक पे चलते हो तो आपको रियल लाइफ में कोई धक्का दे दे। इससे आपको ऐसी फीलिंग आएगी ना जैसे कि आप सच में गिर रहे हो भाई। और जब आप गिर रहे होते ना तो ऐसा इल्यूजन हमारा माइंड क्रिएट करता है जिससे आपको जी फोर्स भी फील होगा। आई नो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है भाई कि वीआर में जी फोर्स कैसे फील हो सकता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो ट्रिक हो जाता है और जी फोर्स फील होता है। मतलब ये इतना ज्यादा रियल है ना कि मैं क्या ही बताऊं भाई आपको। फिर रिचीज में ही हमने एक और गेम खेला जिसमें आपको 2 रॉकेट्स मिल जाते हैं और आप पूरे सिटी में उड़ सकते हो। तो आप सोच रहे होगे भाई कि मतलब खड़े होके 2 हाथों में रॉकेट ऐसे पकड़ के कोई उड़ेगा तो उसको क्या ही मजा आएगा। लेकिन इस गेम में भी हमारे माइंड को ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि मैं सच में उड़ रहा हूँ भाई। मतलब मुझे लिटरली जी फोर्स फील हो रहा था जब मैं इस रॉकेट से उड़ रहा था तब। भाई क्रेजी एक्सपीरियंस। सिर्फ इस गेम को ही खेल लो, वीआर खरीदने के बाद आपके सारे पैसे इस गेम से ही वसूल होने वाले। और अलग अलग लोगों को ट्राई कराओ और उनका रिएक्शन देखो भाई कि वो जब गिरते हैं प्लैंक से तो उनको कैसा लगता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये कितना रियल फील होता है, तो आपने कभी कोई सपना देखा होगा जिसमें आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। तो ये जो वीआर का एक्सपीरियंस है ना, ये बिल्कुल उस सपने की तरह ही है। मतलब ये इतना रियल फील होता है। अब देखो मैं कितना भी बता लूं, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो भाई ट्राई करो प्लीज। इस गेम के बाद मैंने ट्राई किया रेजिडेंट इवल 4। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, रेजिडेंट इवल 4 मैंने पहले भी खेल रखा है, लेकिन वो मैंने बस 5 मिनट के लिए खेला था और कुछ भी समझ में मेरे आया नहीं था भाई। ट्यूटोरियल चल रहा था उसमें और ज्यादा टाइम नहीं मिला था। तो उस दिन के बाद से मेरा मन था कि मैं इस गेम को खेलूं, क्योंकि मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स में से एक है जो कि मैंने बचपन में कंप्लीट किया था। तो अभी आप देख सकते हो गेम स्टार्ट हो चुका है और लियोन के पास जो कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस होता है वो भाई मेरे हाथों में है, जिसे मैं लिटरली कंट्रोल कर सकता हूँ अपने लेफ्ट हैंड से। उस पर टैप करके
यूज कर सकता हूँ। सीरियसली जब मैंने इस गेम को बचपन में खेला था ना, तो मैं कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे कि मैं गेम को इस वे में एंजॉय कर पाऊंगा। और आप एक बार देखो कि इसका इमर्जन कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे नाइफ चाहिए तो वो मुझे अपने वेस्ट से लेना पड़ेगा, अगर मुझे हैंडगन चाहिए तो वो भी मुझे अपने वेस्ट के राइट साइड से लेना पड़ेगा, अगर मुझे हेल्थ स्प्रे चाहिए तो वो मेरे अपर बॉडी पे होगा, अगर मुझे शॉटगन चाहिए तो वो मेरे शोल्डर पे होगा। तो सब कुछ जब आप अलग अलग जगहों से उठाते हो ना, तो बहुत रियल वाली फीलिंग आती है भाई। इसके बाद रेजिडेंट इवल में ऐसा है ना कि 2 मोड्स हैं, या तो आप कंट्रोलर से अपने कैरेक्टर को मूव कर सकते हो या फिर आप खुद भी चल के सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब जितना एरिया आपने मेटाक्वेस्ट में एलोकेट कर रखा होगा कि रूम में आपके अवेलेबल है, उतने एरिया में आप चल सकते हो। तो आप किसी भी वॉल या फिर ऑब्स्टिकल से टकराओगे भी नहीं, क्योंकि कैमरा आपको पहले ही बता देगा। तो ये इतना ज्यादा रियल हो जाता है ना कि भाई बड़ा ही मजा आता है। हैंडगन पकड़ो, नाइफ पकड़ो, सब कुछ ऐसा फील होता है जैसा कि आपने रियल लाइफ में पकड़ रखा हो। गेम में इस घर के अंदर जाने पे जो पहला ज़ॉम्बी आता है, इसको मारने पे ही ऐसी टेंशन क्रिएट हो गई भाई कि क्या ही बताऊं मैं। बाकी सारी चीजें इंटरेक्टिव हैं, जैसा कि ये क्रेट्स होते हैं, इन्हें आप नाइफ से तोड़ो तो इनके अंदर आपको सामान मिलेगा। ऐसे आप ग्रीन हर्ब एमो को उठा सकते हो। एंड सेव करने के लिए जो टाइप राइटर होता है, इसमें भी आप टाइप कर सकते हो। एंड यहाँ टाइप करने पे मुझे जो हैप्टिक फीडबैक मिल रहा था ना कंट्रोलर से, मुझे लग रहा था मैं सच में टाइप राइटर पे टाइप कर रहा हूँ। सीरियसली भाई क्रेजी एक्सपीरियंस, आपको ट्राई करना चाहिए एक बार। रेजिडेंट इवल के बाद मैंने ट्राई किया ओशन रिफ्ट गेम को। अब मैंने आपको बताया भाई मुझे थैलोसोफोबिया यानी कि डीप सी जो होता है उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं देख नहीं पाता हूँ। तो इस गेम पे जैसे ही मैंने ब्लू शार्क के बटन पे क्लिक किया, मैंने तुरंत हेडफोन को निकाल दिया। सिंपल भाषा में बोला जाए भाई मैं डर गया था, मुझे नहीं देखना था कि शार्क कैसे दिखती है, लेकिन फिर भी वीडियो के लिए थोड़ा सा करेज इकट्ठा किया और लिटरली आंखों को ब्लर करके मैंने ये रिकॉर्डिंग की है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं चीजों को, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डीप सी नहीं है ये और ज्यादा दूर में जाने वाला हो भी नहीं। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और फील हो रहा था कि मैं सच में पानी के अंदर ही हूँ। फिर मैंने एक डाउनलोड किया था नारुतो का गेम, जो कि भाई पता नहीं चल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये ऑफिशियल गेम नहीं है, ये किसी और ने बना रखा है। तो ये वाला गेम तो चला नहीं, तो मैंने इसके बाद आयरन मैन खेला। और आयरन मैन गेम में भाई पहले टोनी स्टार्क यहाँ पर स्पीच दे रहा होता है और काफी रियल फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ही स्टेज पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हो इस फुटेज में। भाई सूट पहनने के बाद फिर क्या ही मजा आ रहा था। आप हाथों को नीचे करोगे और बटन्स को प्रेस करोगे तो उससे वाइब्रेशन फील होगा और ऐसा लगेगा कि आप सच में आयरन मैन के सूट में हो। और उड़ने पे तो मैंने आपको बताया ही था कि जी फोर्स फील होता है भाई, मतलब आर्टिफिशियली हमारा ब्रेन ऐसा रिक्रिएट कर देता है जी फोर्स को। तो सूट से उड़ने में भी बहुत मजा आ रहा था। सामने जो टारगेट्स थे मैंने उनको डिस्ट्रॉय किया, कुछ और भी चीजें की। एंड ओवरऑल आयरन मैन गेम के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था। यहाँ पर एक लर्निंग कर्व है कि आपको ना सूट के बारे में सब कुछ सीखना पड़ेगा कि कैसे उड़ाना होता है इसे। बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस आपको इमेजिन करना है कि अगर आप आयरन मैन होते तो आप कैसे उड़ते, और लिटरली यहाँ पर वही हो रहा है। आपको अपने हाथों को बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि आप आयरन मैन सूट के अंदर हो, तो सारी चीजें बहुत बढ़िया और एक्साइटिंग हो जाती है भाई। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि आप सच में आयरन मैन बन गए हो। इसके बाद मैंने ट्राई किया फ्रूट निंजा VR2। ये भी काफी क्रेजी गेम है। फ्रूट निंजा जैसा आपने खेला था ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन VR में। एंड यहाँ पर एडिशनल चीजें आ गई हैं। पहले तो गेम के अंदर थोड़ी बहुत चीजें बताई जाती हैं कि कैसे क्या होता है, और भाई कटाना मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि कैसे पिकअप होगा, तो मैं आ गया आर्चरी करने। और बो एंड एरो यूज करने में भाई क्या ही मजा आता है। अलग अलग फ्रूट्स पे निशाने लगाओ, आपके हाथों का मूवमेंट भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप रियल लाइफ में करोगे, तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि रियल लाइफ में हो रहा हो। मैंने यहाँ पे 4-5 मैचेस तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे एंड मैं बोर फील नहीं कर रहा था। मिशन सेलेक्टर भी एक स्क्रोल की तरह है जो कि आपके बैकपैक से निकल जाएगा और आपको उस पे ही क्लिक करके सारी चीजों को करना होता है। तो ये सारे गेम्स में ही है और ये बहुत ही अच्छा लगता है यार देख के। इवन जो गेट भी है गेम के अंदर वो भी आपको अपने हाथों से ही खोलना होता है। तो सारे गेम्स में इमर्जन तो भाई भर भर के है। फ्रूट निंजा VR2 के बाद मैंने ऐसा गेम ट्राई कर लिया जिससे मुझे भाई उल्टी आने लगी और मैंने VR ही निकाल के रख दिया और कोई गेम ही नहीं खेला इसके बाद। और ये गेम है हाफ लाइफ। यस, ये बिल्कुल पुराना वाला गेम है एंड सरप्राइजिंगली ये गेम 90 FPS पे चल रहा था। और भाई साहब इसमें ट्रेन में इतना घुमाया कि मेरा मन हो रहा था कि भाई बंद हो जा, अब तो रुक जा, अब रुक जा भाई। लेकिन ये जो ट्रेन है ना ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते देखते ही मुझे ऐसा फील होने लग गया कि भाई जो भी खाया ना अभी वो सब बाहर आ जाएगा, और इससे पहले कि ये सब हो VR हेडसेट निकाल ही देते। इसके अगले दिन मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने GTA 5 का VR वर्जन ट्राई किया एंड उसके साथ तो एक्सपीरियंस बढ़िया था ही, खेलने में बड़ा ही मजा आया भाई उसे। बस GTA 5 नेटिवली VR सपोर्ट नहीं करता ना, अगर नेटिवली सपोर्ट करता तो और भी ज्यादा मजा आता। तो भले ही आपको मजा आता है लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ यार इसमें इमर्जन नहीं है।
पीसी से भी कनेक्ट हो जाता है ये, मतलब अभी तक तो हम स्टैंडअलोन मोड में यूज कर रहे थे, लेकिन पीसी से कनेक्ट करने के बाद अलग ही कैपेबिलिटीज अनलॉक हो जाते हैं। स्ट्रीम पर आपको ढेर सारे तगड़े तगड़े गेम्स मिल जाएंगे खेलने के लिए, जो कि मेटा क्वेस्ट 2 पर अवेलेबल नहीं है स्टैंडअलोन मोड में। फिर आप अपने पीसी को यूज कर सकते हो वीआर में। जो भी आपने विंडो खोल रखा था पीसी में, वो आपके हेडसेट में भी दिखने लगेगा। और अगर आपके मॉनिटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो आपको सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो आप बड़े स्क्रीन पे एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। पीसी से कनेक्ट कर लेना बस। बाय द वे कंटेंट तो आप स्टैंडअलोन भी देख सकते हो। मैंने बस बताया कि अगर आपको पीसी से चीजें देखना है तो आप पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। पीसी गेम्स में मैंने सिर्फ GTA 5 ही ट्राई किया था। अब नेटिवली वीआर सपोर्ट नहीं करता है GTA 5, तो मॉडिंग वगैरह करके जुगाड़ लगाना पड़ा था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही बढ़िया था। आपको ऐसा लगेगा कि आप GTA 5 के अंदर घुस चुके हो भाई। बाकी बात रही कि आप इसमें पायरेटेड गेम खेल सकते हो या फिर नहीं, तो हाँ, प्रोसेस काफी इजी है, लेकिन उसके लिए आपको लैपटॉप या फिर पीसी चाहिए होगा। बाकी आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। इंटरनेट पर सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप रीड कर सकते हो। बाकी अगर बैटरी लाइफ की बात की जाना है तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी गेम्स खेलते हो तो आपको 1.5 से 2 घंटे का बैकअप मिलेगा। अगर आप यूट्यूब वीडियोस या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो आप 3 से 4 घंटे का भी बैकअप ले सकते हो। मेरे केस में मुझे 1.5 से 2 घंटे का ही बैकअप मिला, क्योंकि भाई मैंने तो सिर्फ गेम्स ही खेले हैं इसमें ज्यादातर। अब एंड में बात कर लेते हैं कि मेटा क्वेस्ट 2 को यूज करने पे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या फिर नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को वीआर हेडसेट यूज करने पे आई पेन होता है या फिर नॉजिया फील होता है। तो सीरियसली बताऊं तो नॉजिया एंड आई पेन छोड़ो भाई, गेम खेलकर ज्यादा फट गई मेरी। तो आई पेन तो नहीं हुआ, इवन तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक गेम खेला है इसमें। आई गेस रियल लाइफ में भी मुझे स्क्रीन पर देखने की बहुत ज्यादा आदत है, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं। शायद यही रीजन हुआ होगा कि मुझे कोई भी आई पेन वगैरह तो नहीं हुआ। बाकी रेजिडेंट इविल खेलने पे नॉजिया फील हुआ, द वॉकिंग डेड खेलने पर हुआ, और कई बार तो ऐसा लगा कि अभी सब कुछ पेट से बाहर आ जाएगा जो भी खाया भाई। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ फील होता था तो मैं हेडसेट को बाहर निकाल कर रख देता था। थैंकफुली सारे गेम्स में आपको नॉजिया कम फील हो, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सेटिंग्स मिल ही जाते हैं, तो इनेबल कर लेना, और थोड़ी आदत हो जाने के बाद आप सारे गेम्स को इजीली खेल पाओगे। बाकी क्वालकॉम के वेबसाइट पे लिखा है कि न्यू लोगों को वीआर छोटे छोटे सेशंस में खेलना चाहिए, 10-15 मिनट के सेशंस में। 15 मिनट गेम्स खेलो, ब्रेक ले लो, 15 मिनट गेम्स खेलो, ब्रेक ले लो, ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाकी मैंने तो ये सब कुछ भी फॉलो नहीं किया था, मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन जब आपको इन सेशन से एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप इजीली 1 से 2 घंटे वीआर एंजॉय कर सकते हो। अगर आप 1 से 2 घंटे से ज्यादा यूज करते हो तो आपको आई स्ट्रेन हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकता है, एंड और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड में बात करते हैं कि आखिर किन लोगों को लेना चाहिए भाई ये वीआर हेडसेट। तो अगर आपके पास पीसी है, कंसोल है, और अगर आप अपने कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हो, नए टाइप की गेमिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, फिर आपको वीआर हेडसेट जरूर लेना चाहिए। वीआर हेडसेट वैसे भी आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए तो यूज नहीं कर पाओगे, 30 से 1 घंटे यूज किया जा सकता है इसे। बाकी अगर आपके पास पीसी नहीं है, कंसोल भी नहीं है, तो भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 16,000 के आसपास जो ये मिल रहा है, इतने कम पैसों में दूसरे कंसोल्स अवेलेबल नहीं है। आई मीन है, लेकिन उसके लिए भी आपको टीवी वगैरह लेना पड़ेगा ना, और वीआर का एक्सपीरियंस अलग ही होता है ट्रेडिशनल गेम से। बाकी हाँ, थोड़ी सी तो शौक वाली चीज है, और अगर पीसी है तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि पीसी में कनेक्ट करके आप और भी बढ़िया बढ़िया गेम्स ट्राई कर सकते हो। इसीलिए मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास पीसी है तो ही आप इसे बाय करना। और ये तो मैंने मेटा क्वेस्ट 2 को ट्राई किया था, इसका नया वर्जन भी अवेलेबल है, मेटा क्वेस्ट 3 एंड मेटा क्वेस्ट प्रो। फिलहाल मैं नहीं बता सकता कि 3 और प्रो वर्जन कैसे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें ट्राई नहीं किया है, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें भी ट्राई करेंगे, एंड मैं एक वीडियो भी लाऊंगा उसके ऊपर। तो आप उस वीडियो में देख सकते हो कि आपको मेटा क्वेस्ट 3 लेना चाहिए या फिर मेटा क्वेस्ट 2। बाकी हाँ, न्यू लेने पे हो सकता है आपको प्राइसेस ज्यादा लगे, तो प्री ओन भी बाय कर सकते हो आप गेम लूट ऐप से, जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ही अवेलेबल है, एंड लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप बताओ अपने वीआर के कौन कौन से गेम्स ट्राई किए हैं, एंड इन जनरल रिकमेंडेशन दो लोगों को कि आखिर उन्हें ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं वीआर, और नहीं ट्राई किया तो क्वेश्चन पूछो, मैं सबके रिप्लाई देने वाला हूं। बाकी हाँ, यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग एंड टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।